शव बोरी में बंद मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया था। पूरी जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में महिला की मौत हुई। उसके बाद बुजुर्ग महिला के पति ने ही शव को चौराहे पर फेंक दिया था और इस आधार पर पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार भी किया। जानकारी के मुताबिक इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र के अहमदनगर में कांग्रेस नेता के घर के सामने धार रोड पर रविवार अल सुबह बोरी में बंद अज्ञात महिला की लाश मिली थी। घटनास्थल के आसपास काफी तेज बदबू आ रही थी। साथ ही श्वान सहित अन्य जानवर उस बोरे में से शव को नोच कर खा रहे थे। रहवासियों ने पूरे मामले की जानकारी नगर निगम के कर्मचारियों को दी और नगर निगम के कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे और बोरे को खोलकर देखा तो उसमें लाश थी। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी चंदन नगर पुलिस को दी गई। चंदन नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद कर लिया। पुलिस संभावना जता रही थी कि किसी व्यक्ति ने 50 साल की महिला की हत्या कर बोरे में बंद कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। महिला के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान भी थे। जैसे ही शव के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली तो मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने छानबीन शुरू कर मृतका का पोस्टमार्टम करवाया एवं उसके हुलिये के आधार पर क्षेत्र में पूछताछ की। तब मृतका की पहचान हुई। मृतका वृद्ध पति मदन नरगावे के साथ राजकुमार नगर बाग में किराए से रहती थी। इसके बाद पति मदन नरगावे से पूछताछ की गई, तब मामले का खुलासा हुआ। मृतका के पति मदन ने बताया कि वह दोनों वृद्ध पति पत्नी किराए के कमरे में रहते थे। वे आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर है। मृतका काफी समय से बीमार थी। उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बीमारी और गर्मी के कारण महिला ने बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात में दम तोड़ दिया, किंतु यह बात वह समाज के सामने बताने में शर्म महसूस कर रहा था। वह छोटे से कमरे में अपने पास पत्नी का शव 3 दिन तक रखे रहा। जब उसके शव से बदबू आई तो पड़ोस वालों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मदन ने अपनी पत्नी के शव को साड़ी में लपेटकर और एक नायलॉन की बोरी में भरकर अपने कंधों पर रखकर घर के करीब 200 मीटर दूर मोहल्ले की दूसरी ओर सड़क पर छोड़ दिया। वहां से वापस अपने घर चला गया और फिर पश्चाताप के लिए राज मोहल्ले के गार्डन में बैठा रहा, जहां से पुलिस ने उसकी तलाश की और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। मदन मानसिक रूप से कमजोर है। वह अपनी मृत पत्नी की लाश की अंतिम संस्कार की रस्म को निभा नहीं पाया और मोहल्ले वालों की शिकायत और डर से लाश को बोरी में रखकर फेंक दिया। ये कल सुबह जो एक सूचना पर डेड बॉडी बरामद हुई थी महिला की, उसके संबंध में जब जांच आगे बढ़ाई तो उसमें सारी चीजों का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि उसके पति मदन द्वारा पैसों की तंगी और अज्ञानता वश जो है डेड बॉडी को सड़क पर छोड़ा गया था लवारिस हालत में। उसको बाद में पोस्टमार्टम कराया गया है। संपूर्ण जांच और पोस्टमार्टम से अभी इसमें किसी तरह का कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। क्योंकि महिला के भी कोई नजदीकी परिजन नहीं है तथा आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, इस कारण से पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के उपरांत शव का अंतिम क्रिया कराने हेतु थाना प्रभारी चंदन नगर ने अपने टीम के साथ में उसमें पूरे सहयोग करके अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ करवा रहे हैं। सर कुछ और बताया पति ने मदन ने कि करीब 7-8 सालों से साथ में रह रहे थे दोनों, और गंगवाल बस स्टैंड पर जब ये महिला कुछ समय के लिए रही थी तब उस दौरान इनका मुलाकात परिचय हुआ, और चूंकि दोनों के ही कोई परिवार और नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे इसलिए दोनों ने साथ में रहकर अपना जीवन यापन किया और समय आगे बढ़ाया। और उसी में जब ये पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी तो चूंकि बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद ये उसको उसके शव को जो है वो अंतिम क्रिया के लिए साहस नहीं जुटा सका, और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो फिर पोस्टमार्टम के उपरांत हम इसकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था भी करा रहे हैं। सर ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसके बेटे को भी फोन करने का प्रयास करा था लेकिन वो फोन नहीं लगा या इस तरह। हाँ, वो भी कहानी पता चली थी तो हमने उसको वेरीफाई किया है। इसके पहले वाले पति से महिला आशा का पुत्र है जो कि सिरपुर क्षेत्र में निवास करता है, और वो भी इसके महिला के ज़्यादा संपर्क में नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल नंबर था उसके पति के पास। तो मदन ने जब ये घटना हुई तो उसको भी फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके फ़ोन पे इनकमिंग कॉल बंद था। कल जब हमने भी चेक किया तो सही पाया गया कि उसमें इनकमिंग सर्विसेज नहीं थी,
फिर उसमें एक रिचार्ज वाउचर डलवा कर और फिर उससे बात की गई, तब उससे संपर्क होकर घटना की सूचना दी गई। सर जिस क्षेत्र में ये रहता था वो मुस्लिम क्षेत्र है, क्या मदद नहीं मिलने की आशंका के चलते इसने आड़ पड़ोसियों को इस तरह से जानकारी दी थी या कुछ इस तरह? मदन ने जो पूछताछ में बताया है उसमें यही है कि उसको आशंका थी कि पता नहीं लोग मेरे इस काम में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उसी आशंका के चलते उसने किसी को ये बताया भी नहीं कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है और उसकी अंतिम क्रिया उसको करना है। अन्यथा निश्चित रूप से लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सर क्या कारण था, क्यों नहीं मदद के लिए ये बोल पाया उन लोगों को? अब वो मानसिक दशा उसकी ऐसी थी कि वो स्वयं में ही उसने ये सोच लिया कि ये शायद इसमें लोग मदद करेंगे नहीं, अलग संप्रदाय के लोग हैं इसलिए मदद नहीं करेंगे, इसलिए उसने किसी को बोला नहीं संकोच में।